हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो अपनी क्लासेस चल रही हैं एमसीक्यूज के थ्रू और पीआईक्यूज के थ्रू, जिसमें अपने आज की क्लास होने वाली है प्रोनाउन की, जिसमें अपन क्वेश्चन देखेंगे प्रोनाउन के। 50 क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। लास्ट क्लास अपन ने नाउन के जो क्वेश्चन है वो देखे थे। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी वो प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें जाके देखें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। जो अपना प्रोनाउन का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। A word that is instead of a noun is called, यानी कि जो नाउन की जगह जो काम आते हैं उन वर्ड्स को अपन क्या कहते हैं? उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन की जो रिपीटिशन से बचने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन आपको देखनी हो और भी अच्छे से, तो क्या देखो, प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड जो कि यूज होता है इन द पैलेस ऑफ नाउन। यानी कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह काम में आते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या रहा अपना फर्स्ट ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पूजा इज absent बिकॉज शी इज इल। यहाँ जो सी है वो किस तरीके से यूज हो रहा है? तो सी क्या है अपना? पूजा के लिए यूज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? पूजा वापस यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या होता है? ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या रहेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। आप मोटे मोटे प्रोनाउन याद रखना चाहते हो तो ऐसे रख लो: ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई। ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई। ठीक है, इनको वैसे पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और वैसे आप नॉर्मली इनको याद रखें प्रोनाउन की तरह। बाकी इनके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पजेसिव जो केस होते हैं उनकी तरह इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा अपना? बी ऑप्शन रहेगा सेकंड में। थर्ड है, दिस इज हिज कार एंड दिस कार इज हिज। यहाँ हिज दो जगह यूज हो रहा है, दो सेंटेंस में अलग अलग। पहला वाला हिज किस तरीके से यूज हो रहा है, दूसरा वाला हिज है वो किस तरीके से यूज हो रहा है। तो पहले वाले हिज के आगे क्या दे रखा है अपने पास? नाउन दे रखा है कार, और नाउन के पहले जो वर्ड दे रखा है हिज कैसे यूज हो रहा है? एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो एडजेक्टिव वाला अपने पास ऑप्शन ए है, और ये अकेला यूज हो रहा है। ठीक है, तो अकेला यूज हो रहा है तो क्या रहेगा? ये प्रोनाउन रहेगा। कौन सा रहेगा? कार पे अधिकार की बात हो रही है तो पजेसिव प्रोनाउन हो गया, और ये पजेसिव एडजेक्टिव गया। ठीक है, दोनों में अधिकार की बात हो रही है, हिज कार, और यहाँ दिस कार इज हिज। ठीक है, तो थर्ड में क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। और बुक के आगे क्या दे रखा है? नाउन दे रखा है। बुक के आगे क्या दे रखा है? नाउन दे रखा है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव बनेगा माई, बनेगा कि नहीं बनेगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बनेगा तो कौन सा बनेगा? पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, पजेसिव कब बनता है? जब आगे नाउन की बात होती हो। ठीक है, ओके। फोर्थ में क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर पे। जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनको और किस नाम से जानते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनको और किस नाम से जानते हैं? तो उनको बोलते हैं प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव बोलते हैं उनको। तो फिफ्थ में क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। ओके, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि थ्योरी अपन ने पढ़ ली है, अब अपन देख रहे हैं क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन देखने होते हैं तो आप थोड़ा फास्ट अगर करोगे, जिनको फास्ट है थोड़ा सा आप स्लो कर ले, या स्लो लग रहा है तो आप यूट्यूब से स्पीड बढ़ा सकते हैं। बाकी आप वीडियो को रोक के भी अपना जवाब दे के आप चेक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कम टाइम में आपका, कम से कम आपका टाइम खराब हो, इसलिए मैं क्वेश्चन ज्यादा लेके आता हूँ ताकि आपका समय कम खराब हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर पे। सिक्स नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्सो नोन डमी। इन डमी के नाम से और कौन सा नाउन फ्रेज में और कौन सा जाना जाता है? तो डिटर्मिनर होता नहीं है, प्रोनाउन को डमी के नाम से भी जानते हैं। प्रोनाउन को डमी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि नाउन की जगह ही तो काम यूज होते हैं। ठीक है, तो एज ए डमी यूज होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा सिक्स में। सेवंथ में, ओब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में जो सबसे जरूरी पार्ट होता है वो कौन सा होता है? एलिमेंट कौन सा होता है? प्रोनाउन ही होता है। सी ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन। ओके, एट है, रवि एंड रिया हेल्प ईच अदर। ईच अदर, यहाँ ईच अदर है वो नाउन का, प्रोनाउन का कौन सा प्रकार है? तो ईच अदर के अलावा एक और आपने पढ़ा होगा, वन अनोदर। क्या पढ़ा होगा? वन अनोदर। दोनों ही आप इनको क्या बोलते हैं? ये होते हैं अपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इनको? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? पारस्परिक संबंधवाचक। यानी आपस में संबंध को दर्शाते हैं ये, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या रहेगा अपना? ए ऑप्शन रहेगा एट।
नेक्स्ट देखो नाइन्थ का, ईच अदर एंड वन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्या रेफर करते हैं, दे रेफर एवरीवन, नंबर ऑफ पर्सन। बी ऑप्शन है दे एक्सप्रेस ए म्यूचुअल, ये आ गया ए म्यूचुअल रिलेशनशिप। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था पारस्परिक संबंध बताते हैं यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। यानी दोनों है ना, ये ईच अदर और ये वन अनोदर, ये दोनों आपसी संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, हो गया। नाइन्थ में क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टेंथ का। तो इसमें देखो व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कोई भी काम होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है, तो सब्जेक्ट के ऊपर ही असर पड़ता है, तो वो कौन सा प्रोनाउन होता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसको क्या बोलते हैं, डी ऑप्शन आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अगर इसकी हिंदी की बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बोलते हैं, इसको निजवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निजवाचक। क्या बोलते हैं इसको, निजवाचक सर्वनाम। ओके, क्या बोलते हैं इसको, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये इसका एग्जांपल आ गया पीछे वाले का, ये सब्जेक्ट हो गया आई हर्ट, ये वर्ब हो गई, ये हो गया अपना कौन सा प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, कौन सा है ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। आई का यूज हो रहा है क्योंकि आई ने खुद को हर्ट किया। ठीक है, तो क्या रहेगा, ये बी ऑप्शन रहेगा। ओके, बी ऑप्शन रहेगा। अब एक चीज बता देता हूँ आपको मैं पहले, एक होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, और दूसरा होता है इम्फेटिक। दोनों के आप क्या ऐड होते हैं, सेल्फ होता है सिंगुलर के साथ और सेल होता है प्लूरल के साथ, ये ऐड होते हैं दोनों के अंदर। कब पता लगेगा कि अपने को जो वर्ड है, जैसे माई सेल्फ यहाँ एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, अगर यही अगले सेंटेंस में अगर आपको अलग से मिले तो वहां पे इम्फेटिक यूज हो सकता है या फिर रिफ्लेक्सिव। देखने में दोनों सेम है लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है सेंटेंस में, वो कैसे होता है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। तो आपको क्या याद रखना है, एक सूत्र याद रखना है, वी आर पी ई एन, वर्पेन। ठीक है, क्या याद रखना आपको, वर्पेन नाम से ये सूत्र याद रखना आपको, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जो वी का मतलब होता है वर्क, क्या होता है वर्क, इसको समझ लो। ये दोनों की जो प्रॉब्लम है वो आपको सोल्व हो जाएगी, शॉर्ट आप क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका एग्जाम के अंदर। ठीक है, आर का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है रिफ्लेक्सिव, जो अपन बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, पी का मतलब हो गया यहाँ पर प्रोनाउन, क्या हो गया प्रोनाउन, और ई का मतलब हो गया इम्फेटिक, जो अपना ये वाला है इम्फेटिक, और एन का मतलब हो गया नाउन। क्लियर, ये फॉर्मूला है वर्ब पैर के नाम से, इसको समझ लो आप, एक बार इसको समझ लोगे ना तो आपके आगे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखो, अगर वर्ब आ रही है, वर्ब ये आ रही है वर्ब, तो वर्ब अगर आप वर्ब के बाद अगर आपको सेल्फ या सेल्फ लगा हुआ मिले तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे, ये ध्यान रखना। वर्ब के जस्ट बाद देखो यहाँ वर्ब आ रही थी ना ये हार्ट वाली, और इसके जस्ट बाद में क्या मिला, सेल्फ लगा हुआ मिला, माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही बोलेंगे। अगर इम्फेटिक अपने को जानना है तो इम्फेटिक के पहले या तो आपको प्रोनाउन मिल सकता है या फिर नाउन मिल सकता है, ये ध्यान रखना। नाउन या प्रोनाउन में से एक कोई मिलेगा तब आपका क्या होगा, इम्फेटिक, क्या होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आएगा 11th वाला। इसमें वर्ब के बाद आपको दे रखा है ना सीधा वर्ब आ रखी है, यहाँ पे वर्ब आ रखी है, वर्ब के आगे सीधा क्या दे रखा है अपने को, प्रोनाउन दे रखा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि इम्पेटिव, इम्पेटिव रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, क्लियर हुआ क्या, तो ऑप्शन क्या रहा अपना, बी ऑप्शन रहेगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से इसको कर लोगे शायद, देखते हैं। ट्वेल्थ, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आई माई सेल्फ हर्ट मोहन, आई माई सेल्फ, ये माई सेल्फ पीछे भी आया था और यहाँ भी आ गया, आई माई सेल्फ हर्ट मोहन। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये आई क्या है, अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, तो ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है, ये तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन है या नहीं है, और ये इसके जस्ट बाद में आ गया प्रोनाउन, और मैंने आपको बताया था नाउन या प्रोनाउन के बाद आपका क्या यूज होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन का, और वो पीछे यूज हुआ था वो कैसा था, आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ वर्ब के बाद आया था ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये सीधा डायरेक्ट आई के बाद आ रहा है तो क्या हो गया, इम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर हुआ क्या, आई क्या है अपना प्रोनाउन है, तो नाउन प्रोनाउन के बाद में अगर मिलता है तो इम्फेटिक प्रोनाउन, और अगर वर्ब के बाद में मिलता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ट्वेल्थ के अंदर क्या रहेगा अपना, ट्वेल्थ के अंदर क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13, आई एम स्पीकिंग टू माई सेल्फ,
आई एम स्पीकिंग, ये वर्ब आ गई, और ये अपना क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन के बाद भी अपन किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं प्रीपोजिशन के बाद भी, तो ये ध्यान रखना। तो ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 13 में क्या रहेगा, भी। एक चीज और ध्यान रखना, उस सूत्र के अलावा जो परिपोजिशन होंगी ना, उसके बाद जो अपना प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, ये ध्यान रखना। ओके, ये चीज आप है ना अपने नोट्स में बना के रख लो कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में आपस में बहुत प्रॉब्लम होती है एग्जाम के अंदर, कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, पीछे मैंने आपको बताया था वर्ब के बाद में कौन सा आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बाद किसका यूज होगा, इम्फेटिक का होगा। अगर परिपोजिशन आती है और उसके बाद अपना सेल्फ या सेल्फ लगे हुए मिलते हैं प्रोनाउन में, तो उसको कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर हो गया ना कंफ्यूजन। अगर आप ऐसे देखोगे सर ये वर्ब आ रही है यहाँ पर, तो वर्ब आ रही है पूरी पूरी, इसके बाद ही आ रहा है, लेकिन बेटा इसके पहले क्या आ रहा है, ये परिपोजिशन आ रहा है। ओके, समझ में आया क्या, आया कि नहीं है। और वैसे भी आप सीधा सीधा देख लो, अगर ये अगर लॉजिक भी ना लगाते तो डायरेक्ट वर्ब के बाद में भी अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, क्लियर। 13 में बी ऑप्शन। 14 देखते हैं, आई सा द सी एम माई सेल्फ, आई सा द सी एम माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ आ गया, लेकिन इसके पहले ये देखो सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये अपना ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या है ये, नाउन ही तो है सीएम। अरे क्या है, अरे सीएम क्या है, नाउन ही तो है। और नाउन और प्रोनाउन के बाद मैंने क्या बताया था आपको, इम्फेटिक। क्या बताया था, इम्फेटिक। तो क्या आएगा 14 में, ये इम्फेटिक प्रोनाउन यूज हो रहा है यहाँ, माउस माई सेल्फ एज ए इम्फेटिक प्रोनाउन यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है सीएम। तो नाउन के आगे क्या यूज हो रहा है, इम्फेटिक, ना कि रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ध्यान रखना 14 में ए ऑप्शन हो जाएगा। 15 है, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। यहाँ दिस है और एक ये दिस है, दोनों किस तरीके से यूज हो रहे हैं। देखो इसके बाद क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, और मैंने बताया था अगर वर्ब आती है सीधी तो ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, एडजेक्टिव है नहीं। ठीक है, किसकी तरह हो गई, प्रोनाउन की तरह यूज होगा, तो अपना क्या है। और दूसरा, इसके बाद नाउन आ रही है तो ये कैसे हो गया, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। तो क्या आया, अपना फर्स्ट ऑप्शन आ गया ए। अगर प्रोनाउन या आपको दे रखा है उसके बाद सीधे आपकी वर्ब आ रही है, यानी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वो प्रोनाउन ही यूज होगा। अगर प्रोनाउन आपको दिख रहा है और उसके बाद आपको नाउन भी दिख रहा है, तो फिर ये प्रोनाउन नहीं आएगा, फिर वो क्या रहेगा, एडजेक्टिव की तरह काम आएगा, क्योंकि ये भी अपने को प्रोनाउन में पढ़ा है अपन ने। तो ये भी अपन ने प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या रहेगा, ये नाउन, द बुक क्या रहेगा अपन, नाउन, तो नाउन के पहले यूज हो गया, तो कौन सा हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये ध्यान रखना आप, है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके कि ये नाउन कब बनता है, प्रोनाउन कब बनता है, एडजेक्टिव कब बनता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर यूज होते हैं, दिस दैट दीज दोज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 16 में, दिस हाउस ऑफ योवर्स, दिस हाउस ऑफ योवर्स। तो यहाँ दिस कैसे यूज हो रहा है और योवर्स कैसे यूज हो रहा है। ओके, तो 16 में आपको बताना है, फर्स्ट डिटर्मिनर है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, या फिर दोनों, फर्स्ट वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, सेकंड वाला पजेसिव प्रोनाउन की तरह, या फिर ये दोनों ही सही है। तो देखो, डिटर्मिनर को ही एडजेक्टिव की तरह काम में लेते हैं अपन, और पजेसिव प्रोनाउन है तो ये पजेसिव है ही, अधिकार की बात हो रही है, ये अपना नाउन और इसके ऊपर अधिकार है, दिस हाउस। तो ये दिस अकेला रहा है और ये नाउन अकेला आ रही है। तो नाउन के सब पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव तरह यूज तो होता है ये, और एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये ऑलरेडी, बी और ए दोनों हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा ये। क्या रहेगा ये, सी ऑप्शन रहेगा। तो 16 में क्या रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 में। 17 देखते हैं, ब्लैंक हैज लॉस्ट हर पर्स। ठीक है, अब यहाँ अपने को प्रोनाउन यूज करना है कि कौन सा प्रोनाउन यहाँ पर सुटेबल होगा। तो देखो, हैज लॉस्ट हर पर्स, ही आना चाहिए, या फिर सी आना चाहिए, या फिर हर आना चाहिए, या फिर हिम आना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर जो यूज होगा वो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। यानी सब्जेक्टिव केस यूज करना है, तो ही और सी दो ही सब्जेक्टिव केस है, हर और हिम तो दोनों सब्जेक्टिव केस है नहीं। ठीक है, ये दोनों तो वैसे ही कट गए, सी और डी। तो अब यहाँ ही आएगा या सी आएगा, वैसे दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को देखो आप, हैज लॉस्ट हर, हर पर्स, तो ये हर किसकी बता रहा है, इसी की तो बात होगी, हर की। तो हर में कौन आएगा, सी आएगा, हर में कौन आएगा, सी। सी हैज लॉस्ट हर पर्स। ठीक है, तो 17 में क्या रहेगा, बी। 18 देखो, शालिनी इज गोइंग टू कश्मीर टू सी ब्लैंक सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ शालिनी की बात हो रही है, तो इसमें क्या यूज होगा यहाँ पर, तो सिस्टर किसकी है, शालिनी की। तो शालिनी क्या है, लड़की है, तो लड़की के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए। 18 में क्या रहेगा अपना,
हर यूज होगा, क्या यूज होगा, हर। सी क्यों यूज नहीं हुआ, अरे सी क्यों यूज नहीं, क्योंकि सी तो यहाँ सब्जेक्टिव केस थोड़ी चाहिए, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए, पजेसिव, क्योंकि यहाँ सिस्टर क्या है, नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो इसके पहले अपने को पजेसिव ही चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। पजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे इसको, तो क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या, बी ऑप्शन आएगा 18 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं 19, अशोक लव्स ब्लैंक स्टेप मदर बट डज नॉट लाइक हिम। अब दो ऑप्शन दे रखे हैं, पहले में हिज आएगा या सी आएगा सेकंड में, फर्स्ट में हर हो या फिर सेकंड में सी हो, फर्स्ट में सी हो या सेकंड में हर हो या फर्स्ट में डी हो, ठीक है, यानी नन हो। ठीक है, तो बताओ, तो अपना नाइन नाइन 19 के अंदर क्या आएगा, 19 में देखो, अशोक लव स्टेप मदर, तो अशोक क्या है अपना, अशोक क्या है अपना, मेल है, तो मेल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हर आएगा क्या, नहीं आएगा, सी आएगा क्या, नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा, एक ही ऑप्शन है हिज, तो यहाँ क्या आएगा, हिज स्टेप मदर बट, और जो स्टेप मदर है यहाँ इसके लिए यूज हो रहा है क्या, सी। ठीक है, तो क्या आएगा, ए ऑप्शन होगा। यानी अशोक तो अपने सौतेली माँ को प्यार करता है, लेकिन उसकी माँ है वो उसको पसंद नहीं करती, सौतेली। करेक्ट, 19 में ए। 20, ब्रोक दिस पेन, ब्रोक दिस पेन, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज होना है, तो सब्जेक्टिव केस ही काम में लेंगे अपन, तो सब्जेक्ट की जगह तो हु ही आता है, तो क्या आएगा, सी ऑप्शन, हु ब्रोक दिस पेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 21, रिंग इज दिस, रिंग इज दिस, तो यहाँ क्या आएगा, तो रिंग यहाँ एज ए क्या है, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, और नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पर पजेसिव वाला वर्ड यूज होगा, यानी पजेसिव जो शो करेगा, तो पजेसिव अपना कौन सा यूज करता है, हुज करता है, क्या करता है, हुज करता है। ये तो आपको पता ही होगा, हुज यानी किसका या किसकी। ठीक है, ये रिंग किसकी है, ठीक है, तो हुज आएगा, तो क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा 21 में। 22, डू यू वांट टू हेल्प, डू यू वांट टू हेल्प, तो ये आपने पढ़ा होगा, हु सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, whom, और पजेसिव क्या होता है, whose। ठीक है, ये सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, और ये पजेसिव। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, तो ये क्या है, डू यू वांट टू हेल्प, तो यहाँ क्या आएगा ये, अब इसमें बताओ, हु आएगा, विच तो आएगा नहीं, हुज या हुम, अब इन तीनों में आपको बताना है, तो 22 में क्या रहेगा अपना, तो 22 में क्या रहेगा, हुम आएगा, ऑब्जेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो क्या रहेगा ये, डी ऑप्शन, हुम डू यू वांट टू हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23, सोप इज दैट, सोप इज दैट, ये सोप क्या है, नाउन आ रहा है, तो नाउन के पहले किसका यूज होगा, अपना पजेसिव का यूज होगा, पजेसिव वाला तो एक ही ऑप्शन है, यूज वाला सी ऑप्शन रहेगा 23 के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक इज हिज पेंसिल सुरेश, ब्लैंक इज हिज पेंसिल सुरेश। ठीक है, अब देखो पेंसिल क्या है यहाँ पर, नॉन लिविंग थिंग है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के साथ अपन सिर्फ विच का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं, तो विच इज हिज पेंसिल सुरेश। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, ये ध्यान रखना। 25, 25 में क्या, आई एम रीडिंग द गीता बुक, ये नॉन लिविंग आ गया, आर यू रीडिंग, तो क्या आएगा, विच आएगा, क्या आएगा, विच आएगा, क्या आएगा, विच आएगा। 25 में क्या रहेगा, विच रहेगा, 25 में विच जो है जवाब रहेगा। आपको एक बार मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो विच है और इसके अलावा अपना दूसरा क्या रहेगा, वोट रहेगा, इनका यूज कैसे होता है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, इनके बारे में समझो आप। तो विच और वोट का दोनों का फर्क समझो आप, एक होता है विच और एक होता है वोट। ठीक है, विच कब यूज होता है और वोट कब यूज होता है, दोनों, ये सब्जेक्ट की जगह भी यूज होता है और ये ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों समान। लेकिन जो विच होता है वो क्या बताता है अपने को, सिलेक्शन, ये सिलेक्शन बताता है। ठीक है, यानी अपने पास क्या होती है, चॉइस होती है, उसमें अपने को चूज करना होता है, लेकिन वोट के अंदर अपने को चॉइस नहीं मिलती, चॉइस नहीं मिलती अपने पास। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, नॉन ह्यूमन बीइंग, यानी कि नॉन ह्यूमन बीइंग, इनके लिए अपन किसका यूज करेंगे, अपना विच का यूज करेंगे। क्लियर, और जो वोट का यूज है ये भी इसके लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अपने को मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि इसमें आपको सिलेक्शन करने की परमिशन होती है, कि आप सेलेक्ट करके बता सकते हो, और वोट के अंदर आप सेलेक्ट नहीं हो, जो आपका एग्जैक्ट जो आंसर होता है वही आपको देना होता है।
तो इसमें देखो ये क्या है, आई एम रीडिंग द गीता, मैं गीता पढ़ रहा हूँ। लेकिन तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो अब तुम कोई भी किताब का नाम ले सकते हो। तो तुम सेलेक्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है जो किताब पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, विच आएगा। या स्पेसिफिक किसी की बात नहीं हो रही, इसलिए चॉइस के अकॉर्डिंग उन वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। ओके, 26, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26, माई फादर इज टीचर ब्लैंक इज योर फादर। तो जब भी पोस्ट की बात होती है, जब भी किसी पोस्ट वोस्ट की बात होती है, तो अपन वहाँ पे किसका यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं। ये तो आपने क्लास में देखा ही होगा, जिन्होंने क्लास नहीं ली वो थ्योरी क्लास पढ़े, फिर ही प्रैक्टिस करें। थ्योरी क्लास के बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ब्लैक ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट। ठीक है, तो क्या रहेगा अपना 27 के अंदर, ब्लैक ऑफ दिस पेन डू यू लाइक मोस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है वोट, सेकंड होम, थर्ड है विच, फोर्थ है होम। तो क्या रहेगा अपना, विच रहेगा, क्योंकि पेन्स की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग आ रहा है, तो क्या रहेगा विच। 27 में क्या रहेगा, विच। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, 28, आई नो द ओल्ड मैन अब्यूज्ड यू। आई नो द ओल्ड मैन, तो ये तो हो गया यहाँ पर, और ये क्या आ गया, अब्यूज वर्ब आ गया, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा था, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, हु ही आएगा। तो क्या आएगा, हु अब्यूज्ड यू। 28 के अंदर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 29, वेयर इज द बुक ब्लैंक यू बोट यस्टरडे। वेयर इज द बुक ब्लैंक यू बोट यस्टरडे। 29 के अंदर क्या आएगा, अब देखो यहाँ बात किसकी हो रही है, बुक की बात हो रही है। जो किताब तुमने कल खरीदी वो कहाँ है, तो ये बुक की बात हो रही है। बुक क्या है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में ए ऑप्शन। ठीक है, और सीधा सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा, विच यूज करो। ओके, विच यू बोट यस्टरडे। ठीक है, 30 के अंदर देखो, ईट ऑल प्लीज यू। ईट ऑल प्लीज यू, तो ये ऑल अपना एक है। अगर आपने पढ़ा है थ्योरी के अंदर तो आप आराम से इसको बता दोगे। इसकी एक किसका यूज होता है, दैट का यूज होता है। ये सोनल, सोनल एक वर्ड है जिसमें आपको ये सारी चीजें दैट की है ना वो पता लग जाएंगी, और जिसमें आपको क्या क्या होते हैं, सोनल का मीनिंग क्या होता है, एस का होता है, एक होता है सेम। अगर आपको सेम मिले सेंटेंस में तो आप वहाँ दैट का यूज करें। ओ का होता है ओनली, एन का होता है नथिंग, ए का होता है ऑल, और एल का होता है लिटिल। ये ऑल अपना आ ही रहा है यहाँ पर, मैंने इसको देख के कर दिया सीधा दैट। तो ये जब भी यूज होगा तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे, दैट का। दैट का यूज सुपरलेटिव डिग्री में भी करते हैं, ये भी ध्यान रखना। सुपरलेटिव डिग्री में दैट का यूज करते हैं। ऑर्डिनल नंबर आते हैं उनके बाद भी अपन दैट का यूज करते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड। ये याद है क्या आपको, भूल गए होंगे आप तो, प्रूफ, प्रूफ से याद कर लो। ऑर्डिनल होते हैं वो 1 2 3 होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। सी का मतलब हो गया ऑर्डिनल नंबर, और वो शुरुआत होती है उनकी 1 2 3 से। ओ का मतलब हो गया ऑर्डिनल नंबर, जिनकी शुरुआत होती है फर्स्ट सेकंड से। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। तो ये ध्यान रखना, सोनल आपको मिले जैसे सेम हो जाए, ओनली हो जाए, नथिंग, ऑल और लिटिल, तब वहां पर अपन किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। और सुपरलेटिव में डिग्री हो सेंटेंस में तो भी अपन दैट का यूज करेंगे। ऑर्डिनल नंबर के बाद भी अपन किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। ये देखो इट इज ओनली, ओनली आ गया, इट इज ओनली आया कि नहीं आया, द सोलो चिप्स। तो इसमें किसका यूज होगा, सीधा सीधा है 31 के अंदर किसका यूज होगा, डी। क्लियर हुआ क्या, क्योंकि मैंने सीधा वर्ड देखा ओनली, ओनली को देखते मैंने पता लग गया कि मैंने सोनल पढ़ा है, पीछे सोनल पढ़ा है, तो आपको पता है ओनली उसमें अपन आता है मीनिंग, तो डी ऑप्शन हो गया दैट। यू आर द स्मार्टेस्ट गर्ल, स्मार्टेस्ट गर्ल ब्लैंक आई हैव एवर सीन। ये अपना सुपरलेटिव डिग्री आई गया, क्या है ये, सुपरलेटिव डिग्री तो है ये, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, एक ही ऑप्शन है बी, दैट आएगा। क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, 33, आई हैव द सेम बुक, सेम बुक यू गेव मी। सेम आ गया सोनल, पीछे याद है सोनल, इस एस का क्या रहता है, सेम। मैंने यही तो बताया था सेम। क्या रहेगा, सी ऑप्शन, दैट आएगा। क्लियर हुआ क्या, नेक्स्ट देखो 34, ऑल आएगा ये, ऑल को देखते सीधे ही कर दो ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, दैट डी। नेक्स्ट देखते हैं 35, शी हैज ओनली ए पेन यू गेव हर लास्ट डे। ओनली आएगा सोनल,
ये ओ का ओनली, क्लियर। ओनली आ गया तो क्या रहेगा दैट। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे, क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। 36, ईट ऑफ दीज टू एप्पल्स। यहाँ दो एप्पल की बात हो रही है, कितने की बात हो रही है, दो एप्पल की। यहाँ तो एक है गलत, एनी में कोई भी आइदर आएगा। सी, आइदर का यूज होता है दो के लिए, नाइदर का भी यूज होता है दो के लिए। ठीक है। आइदर, नाइदर और नन। ये तो नन तो वैसे दे रखा है इन तीनों तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तीनों ही नहीं हो, वैसे नन अलग होता है। आइदर दो में से कोई एक की बात होती है, नाइदर यानी दोनों ही नहीं। ठीक है। नन दो से ज्यादा की बात होती है तो नन होता है। तो इसमें क्या आएगा, 36 में सी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ दो एप्पल की बात हो रही है तो यहाँ आइदर ऑप्शन दे रखा है। ब्लैंक ऑफ द टू सिस्टर इज टोल। 37 में क्या होएगा, देखो एनी होना चाहिए या फिर वन होना चाहिए या फिर नो वन होना चाहिए, फिर नाइदर होना चाहिए। दो की बात हो रही है, आइदर नाइदर यूज करो तो क्या रहेगा, 37 में एक ही बात है, नाइदर। ठीक है। आइदर दे नहीं रखा, ये तीनों के तीनों होंगे नहीं। जब दो की बात होती है तो अपन दो चीजें यूज करते हैं, एक तो आइदर और एक नाइदर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 38, अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन। 10 आ गया, 10 के ईच आता है, ईच सिंगुलर आता है, इसके साथ ईच यूज होगा नहीं। एवरी, एवरी प्रत्येक के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, प्रत्येक के लिए। नन का यूज नहीं, एनी होएगा तो क्या आएगा, बी ऑप्शन। क्या आएगा, बी ऑप्शन। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। ठीक है। तो 38 में क्या रहेगा, बी। 39 में देखते हैं, ब्लैंक आर माई चिल्ड्रन। आर आ रहा है और चिल्ड्रन अपने पास वैसे भी प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग दिस और दैट तो होंगे, ये तो दोनों सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। ठीक है। अगर आपने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं तो आप उसको बता दोगे। तो इसमें क्या आना चाहिए 39 में, देम होगा क्या, देम होगा नहीं, दीज होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस लेना अपने को, दीज तो सब्जेक्टिव केस होता है, दिस का क्या होता है, दीज और। ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा 39 में, डी। 40, नेवर अब्यूज। ठीक है। 40 के अंदर करना है अपने को, नेवर अब्यूज। एवरी आना चाहिए, एवरी होगा नहीं, सम होगा नहीं, वन होगा नहीं, अदर्स। नेवर अब्यूज अदर्स, डी ऑप्शन। ठीक है। दूसरों को गाली मत दो। 41, वन शुड डू ब्लैंक ड्यूटी। वन शुड डू ब्लैंक ड्यूटी। अब वन के अंदर आप एक दो चीज ध्यान रखना। दो चीज क्या ध्यान रखनी आपको, जब भी आप वन की बात करते हो तो उसमें आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। क्या क्या याद होनी चाहिए, एक होता है पजेसिव की तरह और एक होता है रिफ्लेक्सिव की तरह यूज होता है। एक होता है पजेसिव की तरह यूज होता है। पजेसिव में क्या आएगा, वन तो रहेगा और इसके लाइक लग जाएगा अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है। एक ये रिफ्लेक्सिव की तरह यूज होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या रहेगा, इसके सेल्फ लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सेल्फ लग जाएगा। तो कब ये रहेगा, कब ये रहेगा, पजेसिव का मतलब इसके बाद आपको नाउन मिलेगा तो ये नाउन आएगा है, और नाउन के पहले क्या आएगा, तो वन आएगा, सी ऑप्शन। और अगर ये कुछ नहीं आता तो अकेला मिले तो वहां पे वन सेल्फ का यूज कर देगा। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ इसका। जैसे वन मस्ट कीप ब्लैंक प्रोमिस। क्या आएगा इसमें, वंस। क्यों, क्योंकि ये नाउन आ गया, आया कि नहीं आया। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, इसको मैं ये रिफ्लेक्सिव यूज करना हो मेरे को तो कैसे करना पड़ेगा मेरे को, इसी को देख लो, वन मस्ट नॉट डिस्यू ब्लैंक। तो ये अब आगे कुछ नहीं है तो फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर वन सेल्फ करेंगे यहाँ। अरे लॉजिक से क्वेश्चन करो, आप तो रट्टा मत मारो। अगर आपको आगे कुछ मिल जाता है तो पजेसिव यूज कर लो, अगर आगे कुछ नहीं मिलता है तो रिफ्लेक्सिव यूज कर लो। ठीक है। सीधा आया क्या, यहाँ पर अपने को ड्यूटी मिल रहा है तो अपन पजेसिव यूज कर लिए, अगर ये नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव यूज कर लेते। ठीक है। सी ऑप्शन आएगा 41 में। 42, 42 के अंदर देखते हैं, बोथ द बॉयज आर टॉल बट, बॉय ये सिंगुलर है, इज टॉलर देन, तो यहाँ सिंगुलर वाला वर्ड यूज होगा, दैट हो सकता है, दिस होगा नहीं, दिस यूज हो सकता है, दिस यूज हो सकता है। ठीक है। क्या हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है। लेकिन देखो ये क्या है, बोथ द बॉय है, दो लड़के बड़े हैं लेकिन उन दोनों में से एक लड़का कोई बड़ा है, तो दिस बॉय यानी ये लड़का बड़ा है उससे, तो क्या आएगा, पहले दिस आएगा फिर आएगा that, तो क्या आएगा, डी ऑप्शन। 42 में क्या रहेगा, डी। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 43, आई वॉन्ट ऑयल देयर इज इन दैट बॉटल। ऑयल की बात हो रही है तो फ्यू तो आएगा नहीं, फ्यू तो काउंटेबल के साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल आता है, तो ये फ्यू हट जाएगा तो क्या रहेगा, लिटिल। बी ऑप्शन 43 के अंदर, बी ऑप्शन। ब्लैंक डिजायर्स टू बी रिच। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा अपने 44 के अंदर, एवरी होगा नहीं, एवरी डिजायर्स होता नहीं, सम डिजायर, एवरीबडी। क्या रहेगा, एवरीबडी। तो 44 के अंदर क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। ओके। क्या रहेगा,
सी ऑप्शन रहेगा। 45, कैन सोल्व दिस सम इफ ही लाइक्स, क्या रहेगा, ऑल आएगा क्या, या फिर दे आएगा, या फिर दीज आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, एनीवन कैन सोल्व दिस दिस सम इफ ही लाइक्स, तो क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा 45 के अंदर। ओके, द जूरी गेव वर्डिक्ट, द जूरी गेव वर्डिक्ट, फर्स्ट में दियर, या फिर बी ऑप्शन हिमसेल्फ, सी ऑप्शन इट्स, और फोर ये डी ऑप्शन है ना। क्या आना चाहिए 46 में, क्या आएगा, तो जूरी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर वर्डिक्ट है तो क्या आएगा, इट आएगा, इट्स, ठीक है, तो क्या आएगा, इट्स वर्डिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द जूरी वर डिवाइडेड, ये ओपिनियन की बात हो रही है, तो ओपिनियन में आपने पढ़ा ही होगा, देयर यूज होता है, ये तो एग्जाम्पल भी आपने खूब किए होंगे। द जूरी वर डिवाइडेड, जब डिवाइड की बात होती है तो क्या होता है, प्लूरल यूज होता है, और जब एग्री की बात होती है तो सिंगुलर यूज होता है, ठीक है। एवरीवन शुड डू, एवरीवन आ गया। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, एवरीवन आए या फिर नो वन आए, ये सब कुछ वर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं, तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, तो इसको एक बार आप थोड़ा सा देख लो, ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको सेंटेंस में क्या मिले, एवरीवन तो हो ही गया, एवरीवन, यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ, एवरीवन हो गया, इसके अलावा एवरीबडी, वन और बड़ी मिले ऐड हुआ, एवरी के अलावा सम हो, या फिर एनी हो, या फिर नो हो, इन क्या के क्या मिले आपको, वन ऐड हो या फिर बडी ऐड हो, जैसे एवरीवन हुआ, ऐसे समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, नो वन नोबडी। जब भी ये आपके सेंटेंस में यूज होते हैं, तो इनके साथ जो पजेसिव प्रोनाउन यूज होता है वो कौन कौन से होते हैं, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ये यूज होंगे, ये ध्यान रखना। तो वंस होगा नहीं, देयर होगा नहीं, योर होगा नहीं, क्या आएगा, बी। क्लियर हुआ क्या। अरे एवरी, सम और एनी और नो के साथ वन और बड़ी लगा हुआ मिल जाए, तो आपको वहां जो पजेसिव यूज करना है प्रोनाउन वाला, ही हिज हिम हिमसेल्फ यूज करना है, प्रोनाउन कौन से यूज होंगे, ही हिज हिम हिमसेल्फ, तो बी ऑप्शन रहेगा 48 के अंदर, ये ध्यान रखना। अगर इसी में अगर थिंक लगा हुआ मिले, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो क्या यूज करेंगे वहां पर, इट, इट्स, इट्स, तब ये यूज करते हैं। क्लियर हुआ क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49, यू एंड ही हैव डन ड्यूटी, यू एंड ही हैव डन ब्लैंक ड्यूटी, 49 में क्या रहेगा, ये देखो, हिज, योवर, आवर, देयर और योवर, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, योवर ही आना चाहिए अपना, तो डी ऑप्शन आएगा, ठीक है, यू एंड ही हैव डन योवर ड्यूटी। क्लियर हुआ क्या, 49 में डी होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। आई अवेल्ड ऑफ द चांस, और सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, अब बताओ आप इसमें कौन सा यूज होना चाहिए, आई के अकॉर्डिंग यूज होगा, आई के अकॉर्डिंग तो फिर माई यूज होता है, क्या होता है, माई, ओवर तो वी के साथ होता है, ही का हिम होता है, तो क्या रहा है, 50 क्वेश्चन अपन ने देख लिए। 50 क्वेश्चन आज अपन ने देखे, क्वेश्चन कैसे लगे आपको, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये चीजें आप जरूर किया करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। बाकी मेरा काम है आपको क्वेश्चन देना, पढ़ना आपका काम है, ठीक है, आगे प्रैक्टिस बनती रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।